जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डस्टिंग और पोछा के साथ में। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का और यहाँ मैं अपने टेबल की सफाई करने के साथ-साथ पोछा भी लगा रही हूँ। साथ ही साथ झाड़ू मैं लगा चुकी थी। सुबह जैसे ही उठी थी सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। उठ तो वही गई थी मैं 5 बजे के अराउंड। आज दिन है सैटरडे का, तो हस्बैंड की भी छुट्टी है। किट्टू की पेरेंट्स मीटिंग थी जिसकी वज़ह से आज उसकी भी छुट्टी है। और आरू गया है स्कूल, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ख़ास काम नहीं था। इस वज़ह से मैं आराम से बस बैठी रही और तबीयत जब ख़राब होती है तो थोड़ा-सा काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन बस मैंने अपनी बॉडी को तैयार किया है, अपने माइंड को तैयार किया है कि देखो भई उठ जाओ, काम तो करना ही है तुमने। तबीयत ख़राब है तो भी काम करना है, नहीं तबीयत ख़राब तो भी काम करना है। वैसे किट्टू बहुत हेल्प करवा देती है, हस्बैंड भी बहुत हेल्प करवा देते हैं। लेकिन उन लोगों के काम में और मेरे काम में थोड़ा फ़र्क होता है और वो लोग बस ऊपर-ऊपर की सफाई कर देते हैं, डीपली क्लीनिंग नहीं हो पाती है। लेकिन जब तक घर गंदा रहता है, मुझे सुकून नहीं मिलता, पॉज़िटिविटी नहीं आती। तो यहाँ लास्ट में मैंने किट्टू का रूम भी साफ़ कर दिया है। झाड़ू मैंने लगा दिया था, ऊपर की डस्टिंग और ये बेडिंग-वेडिंग सब मैं जब पोछा लगाती हूँ, उसी वक़्त साफ़ कर देती हूँ। और क्योंकि सुबह झाड़ू लगाने का ही टाइम होता है, सुबह जल्दी-जल्दी होती है, लेकिन पूरे घर में मैं झाड़ू तो एक बारी लगा ही देती हूँ। फिर हल्की-फुल्की जो धूल निकलती है वो पोछे के साथ साफ़ हो जाती है। यहाँ मैं बीच वाले रूम में आ गई हूँ। ये कपड़े इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि धो के मैंने ऊपर सुखाने के लिए डाले हुए थे, फिर वहाँ से किट्टू ने लाके बेड पे रख दिए हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनको तह बना के रख दूँगी। यहाँ अचानक से मेरे हस्बैंड को याद आ गया कि आज सैटरडे है, चामुंडा मंदिर चलते हैं। आगरा में यहाँ चामुंडा माँ का मंदिर है, बहुत फ़ेमस है, बहुत अच्छा मंदिर है। वो मेरी मम्मी के घर के पास में था पहले, तो शादी से पहले भी मैं वहाँ बहुत जाती थी, बहुत क्या जाती थी, कंटिन्यू जाती थी सैटरडे को। और पैदल की रास्ता थी, ज़्यादा दूर नहीं था, बस 6-7 मिनट की रास्ता थी, तो मैं वहाँ बहुत जाती थी। उसके बाद में शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को भी एक बार लेकर गई, तो उनको भी वहाँ बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो भी जैसे ही टाइम मिलता है उनको तो वो भी जाते हैं। तो यहाँ बस मैंने नहा धो के सूट पहन लिया है, तबीयत ख़राब तो है लेकिन मंदिर के नाम से बस थोड़ी-सी फुर्ती आ गई है, तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ। और किट्टू भी हमारे साथ जा रही है क्योंकि आज ये भी घर पर थी, लेकिन आज हम जा स्कूटी से ही रहे हैं क्योंकि अगर कार से जाते तो और ज़्यादा देर लग जाती है और हम 12:30 बजे पट बंद हो जाते हैं दोपहर के और अभी पौने 12 बज रहे हैं, तो हमें मंदिर पहुंचना भी है, दर्शन भी करने हैं। इस वजह से हम स्कूटी से ही निकल पड़े हैं। वैसे भी आज पुलिस का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से रास्ते में 3-4 कॉलेजेस पड़ते हैं, तो ट्रैफ़िक ज़्यादा रहेगा, भीड़ ज़्यादा रहेगी। जैसा मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि ट्रैफ़िक भी था बहुत ज़्यादा और निकलने में दिक्कत हो रही थी। ऊपर से हमें 12:30 बजे मंदिर भी पहुँचना था, तो शुक्र है माता रानी का कि माता रानी की मेहर है कि हम 12:30 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, हम मंदिर में एंटर कर गए हैं। अब ये है कि जो लोग अंदर हैं वही लोग दर्शन कर लेंगे, बाकी के जो बाहर रह गए हैं अब पट बंद हो जाएँगे। फिर शाम को सीधा डायरेक्टली 5:30 बजे के आस-पास में मंदिर खुलता है। तो जब मैं आती थी शुरुआत में तब ये मंदिर बहुत छोटा था, सिर्फ़ ये माता रानी का बस छोटा-सा मठ बना हुआ था। बाकी का ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है मंदिर, तो जो मेन मंदिर है उसे बाहर ही दीपक वगैरह हमने जला दिया है क्योंकि अंदर मना है दीपक जलाने की। तो यहाँ जी ये है मेरी चामुंडा माँ, देख लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए और यहाँ हर एक मनोकामना पूरी होती ही होती है 110%। तो यहाँ हम वापस जब लौट कर आ रहे थे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि घर से कुछ खाकर नहीं आए थे, तो यहाँ हमने खाए थे जी छोले कुलचे और ये जगह तो छोटी सी थी लेकिन बहुत टेस्टी छोले कुलचे थे। तो हम यहाँ वापस आ रहे हैं, लेकिन आज धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बस मई, जून, जुलाई में जैसे जो धूप होती है बिल्कुल उसी तरीके की कड़क धूप थी। जबकि आजकल बारिश का टाइम है, लेकिन जब भी इनकी छुट्टी होती है उस दिन इनको बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो बस दोपहर में मेरी थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी धूप की वजह से, तो बस मैं लेती रही। यहाँ शाम हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का और आरू को भी आ गया है आज अचानक से फ़ीवर। तो बस अपनी तबीयत तो पेरेंट्स देख लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ी-सी ज़्यादा टेंशन होती है। तो बस उसको दवा खिला दी थी यहाँ पे चॉकलेट का लालच दे के, और जैसे ही उसकी तबीयत में थोड़ा-सा सुधार हुआ तो बस टीवी खोल के बैठ गया है। और बच्चों के साथ में ऐसा होता ही है कि बेड पे नहीं लेट सकते। मैंने उसको बोला भी कि थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन नहीं,
यहाँ वो टीवी देखने लगा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मूड उसका चेंज हो जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और हस्बैंड का बस कॉल आ गया है कि मैं कैफ़े पे कुछ नहीं खाऊँगा। वो खाते भी नहीं है, मोस्टली घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का नहीं खाते। तो उन्होंने आज बोला है कि बस नमक डाल के मेरे लिए हाथ वाली रोटी बना देना, मतलब कि हमेशा वैसे तो रोटी हाथ की ही बनती है, लेकिन जो पानी वाली रोटी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं हाथ की रोटी। तो उन्होंने बोला कि मैं मलाई के साथ में नमक डाल के, घी डाल के मैं ये रोटी खाऊँगा, और वाक़ई में बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है ये रोटी। तो आज उनको काफ़ी टाइम बाद ये मौका मिल पा रहा है कि मोस्टली मैं ही कैफ़े से लेट आती हूँ, और वो ज़्यादा लेट खाना खाते नहीं हैं। तो बस छोले-कुलचे खाए हुए थे उन्होंने दोपहर में, जो मैंने व्लॉग में दिखाए ही हैं। उसके बाद में फिर वो कैफ़े चले गए थे, उस वक़्त मैं सो रही थी, और अभी थोड़ी-सी तबीयत ठीक लग रही है, बेटर लग रही है। लेकिन बस यही है कि अगर तबीयत ना भी ठीक हो, तो बच्चे बोलें या हस्बैंड बोलें, तो फिर ना चाहते हुए भी करना तो पड़ता है, क्योंकि हमारा खुद का मन भी नहीं मानता कि हमारी तबीयत की वजह से कोई भी भूखा रहे, या फिर मेरे हस्बैंड भूखे रहें या फिर बच्चे भूखे रहें। हम लेडीज़ का होता ही है दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ जी मैंने बस हाथ वाली वही 5-6 रोटियाँ बना रही हूँ। वैसे 2 रोटी का उन्होंने बोला था, लेकिन फिर किट्टू ने भी बोला कि मम्मा मुझे भी रोटी बना देना। तो मैंने 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दी हैं, जिससे कि कोई भूखा ना रहे। 1 रोटी बच जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आटा कभी भी बचा हुआ रात को फ्रिज में नहीं रखती। हेलो एवरीवन, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लिव लाइफ इजी में। और आज दिन है सैटरडे का, और मेरा फुल डे रूटीन आप देख ही चुके हो कि कैसा रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है मेरे व्लॉग का एंड करने का। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना बनता ही है कि जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कैसी लग रही है मेरी वीडियोस, तो मेरे चैनल को कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो। बाकी बहुत मुश्किल होता है वीडियोस बनाना, पूरा दिन का काम जो होता है, पूरे दिन का जो रूटीन होता है, उसको आपको 8 मिनट में 10 मिनट में दिखाना होता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर शेयर तो खैर अभी नहीं करोगे आप लोग, लेकिन लाइक भी कर दोगे तो मेरे लिए बहुत है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।